ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि बीते शुक्रवार किस तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स ने काम करा है, तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं आने वाले पूरे सप्ताह के लिए, यानी कि जो शुरू होता है 9 दिसंबर से लेके 13 दिसंबर के बीच में क्या होंगे इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ट्रिगर और क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और अपने कमेंट जरूर शेयर करें। अब देखिए, बीते शुक्रवार जो था वो था बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट, और वो थी हमारी आरबीआई की पॉलिसी। आप सभी लोगों को था इसका इंतजार पूरे हफ्ते, और जिसकी वजह से बाजार में एक बहुत अच्छी मोमेंटम देखी गई। तो अब हम बात करेंगे कि आरबीआई के गवर्नर साहब ने बीते शुक्रवार को जो इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं, उसके बाद अब बाजार किस तरीके से काम करेगा। पहला था रेपो रेट, दूसरा था सीआरआर में कट, और तीसरा जीडीपी के नंबर्स को लेके आगे की फोरकास्टिंग। तो बने रहें वीडियो में और देखते हैं फटाफट इन तमाम बातों का इंपैक्ट क्या होगा आने वाले हफ्ते में बाजार के अंदर। चलिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि बीते शुक्रवार को जो 3 बातें हुई हैं, जिसमें से सबसे पहली बात हुई है जिसका बाजार को बहुत ज्यादा इंतजार था, वो था हमारा सीआरआर रेट कट। ठीक है, इस चीज के लिए बाजार बहुत ही ज्यादा उत्साहित था। दूसरी चीज थी हमारा रेट कट, कि क्या रेट कट की वजह से बाजार में कोई भी चेंज ना हो पाने के कारण क्या आने वाले हफ्ते क्या होगा। और तीसरी बात जो हुई है वो है हमारी जीडीपी के फोरकास्ट को लेके, जो कि बताया गया है। बीते हफ्ते आपने देखा भी था कि जीडीपी के जो नंबर थोड़े से कमजोर आए, उसके बाद बाजार ने उसके ऊपर रिएक्शन में नेगेटिव नहीं दिया, बल्कि बाजार लगातार बीते हफ्ते एक अच्छी तेजी करता गया। तो चलिए फटाफट बात करते हैं तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके। अब देखिए, आप देखेंगे चार्ट यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर साफ साफ, तो आपको देखने को मिलेगा कि बीते फ्राइडे को तमाम इंडेक्स, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, या वो हो कोई और सेक्टर यानी कि सेंसेक्स के भी आप इंडेक्स को अगर देखेंगे, एक्सपायरी का दिन था, सब कुछ एक रेड लाल निशान में बंद हुए। ठीक है, ये हुआ है। अब बहुत से रिटेल ट्रेडर्स का यहाँ पे मानना है कि लगता है जो मोमेंटम था बाजार का वो इस इवेंट से पहले था, और अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसको बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम लोग आरबीआई की तरफ से। जो सबसे पहली चीज आई है और जो सबसे इंपॉर्टेंट थी बाजार के लिए, वो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, वो था हमारा सीआरआर का 50 बेसिस पॉइंट के ऊपर कट। अब आपने देखा होगा कि पिछले 4 साल के बाद ये इतना बड़ा कट हुआ, यानी कि जो बीते सीआरआर में कट हुआ था वो था 2020 के साल में। और अब ये सीआरआर का जो कट है, क्या ये एक ही दिन में सब कुछ इंपैक्ट करेगा, इसको देखते हैं यहां पर ध्यान से। अब देखिए, मार्केट की जो वॉलेटिलिटी थी वो बहुत स्ट्रांग थी सुबह 9:15 से, और तमाम इंडेक्सेस में, और वो थी तकरीबन 11 बजे तक। इस टाइम के ड्यूरेशन में बाजार की वॉलेटिलिटी बहुत स्ट्रांग थी, मगर उसके बाद बाजार एक बहुत ही सीमित दायरे में, जिसे हम कह सकते हैं कि रेंज में कारोबार करते गया। और वो रेंज क्या थी, अगर आपको हमने कल की वीडियो में दिखाया था, रेंज कुछ इस तरीके की बन रही थी। ठीक है, बाजार एक रेंज बाउंड मार्केट में चला गया, और जिसके कारण जब क्लोजिंग हुई तो वो नेगेटिव क्लोजिंग, छोटी सी नेगेटिव क्लोजिंग हुई। चाहे वो आपका, आप देख सकते हैं, चाहे वो सेंसेक्स हो, चाहे वो निफ्टी हो, या वो हो आपका बैंक निफ्टी। अब आगे क्या करना है, यहां पर आप देख सकते हैं निफ्टी की भी जो क्लोजिंग हुई है वो तकरीबन 31 पॉइंट डाउन हुई है, और बाजार बंद हुआ है 24,677 के आंकड़ों पे। सीआरआर के 0.50 बेसिस पॉइंट पे जो कट हुआ है, सीआरआर का जो कट हुआ है, उसका क्या इंपैक्ट होगा यहां देखिए।
प्राइमरी ड्रिवन पिछले पूरे वीक जो बाजार में, यहां पर हम दोबारा से आपको दिखाते हैं और आपको समझ आएगा। बीते हफ्ते आपने देखा होगा कि एक अच्छी खासी हमने एक तेजी देखी थी लोअर लो से। इंडियन बेंचमार्क इंडेक्सेस, यहां पर देखिए साफ साफ लिखा गया है स्ट्रांगली वीकली परफॉर्मेंस सिंस जून 2024 के बाद से बीते कुछ दिनों से बाजार में एक अच्छी तेजी देखी है अपने लोअर लोस के। और उसके कारण आप देखेंगे कि जो फाइनेंशियल स्टॉक्स थे, जब जैसे ही सेंट्रल बैंक ने रिड्यूस किया अपना कैश रिजर्व रेशियो की रिक्वायरमेंट, तो यहां पे सबसे ज्यादा असर आया है पॉजिटिव वे में बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। और बैंक सेक्टर इसको समझ चुका था कि शायद सीआरआर रेट कट होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जीडीपी के नंबर कमजोर हैं, इकोनॉमिक स्लो डाउन हुई है और इसी के साथ इन्फ्लेशन भी काफी स्ट्रांग है। यहां पर रेट कट की कोई भी उम्मीद ना तो की जा रही थी बाजार से और ना ही ऐसा हुआ। तो रेट कट जो है 6.5 बिल्कुल एज इज है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। अब अगर बात करें बीते पूरे हफ्ते की, तो आपने देखा होगा बीते पूरे हफ्ते निफ्टी ने 2.3% और सेंसेक्स ने 2.4%। 2.3% है निफ्टी में और 2.4% है सेंसेक्स के अंदर। हमने तेजी देखी है, अच्छी तेजी देखी है और ये बेस्ट परफॉर्मेंस है जून अर्ली के बाद। मतलब अगर आप जब चार्ट पे जाके देखेंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो आपको समझ आएगा, जो हम समझाने की भी कोशिश करेंगे। बेस्ट परफॉर्मेंस रही है अर्ली जून के बाद, जब इलेक्शंस हुए थे हमारे, जो वीक था उसके बाद से सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और यहां पर साथ दिया है आरबीआई की पॉलिसी ने, स्पेशली सीआरआर के रेट कट ने। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि पिछले 4 साल में ये पहली बार हुआ है कि 50 बेसिस पॉइंट यानी कि 4% के नीचे आ गया है हमारा सीआरआर रेट कट। अब यहां पर बहुत बड़े बड़े जो दिग्गज हैं, चाहे बात करो एचडीएफसी सिक्योरिटीज की, चाहे बात करो आईसीआईसी सिक्योरिटीज की, या जेपी मॉर्गन जैसे बड़े बड़े जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो बताते हैं कि अब बाजार की क्या स्थिति होगी, उनका मानना है कि बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। और यहां पर आप जब चार्ट स्क्रीन पे देखेंगे आपको साफ साफ समझ आएगा। देखिए, सीआरआर कट होने से सबसे ज्यादा फायदा होगा बैंकिंग सेक्टर को। तकरीबन 1.16 ट्रिलियन रुपीस यानी कि 13.71 बिलियन पैसा अब आएगा मार्केट में। यानी कि जो पहले बैंक का इतना पैसा हमारे सेंट्रल बैंक में रखा होता था, वो अब वापस से बैंक को मिलेगा और ये पैसा आएगा हमारे मार्केट के अंदर। कैसे? हमारे को मिलेगा अब लोन का पैसा, बिजनेस को मिलेगा लोन का और ज्यादा से ज्यादा पैसा, और लोन के विपक्ष में बैंक को मिलेगा इंटरेस्ट रेट, और जहां से कमाई होगी बैंक की। और नेक्स्ट क्वार्टर में आप इसका इंपैक्ट देखना शुरू करेंगे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर। जिस तरीके से इस बार बैंकिंग सेक्टर के अंदर हमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिला था, इंडस्ट्रियल आउटपुट पे भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा था, इसलिए Q2 के रिजल्ट थोड़े से डाउन थे। मगर अब इस तरह के नियम के बाद आप देखेंगे कि हमारे आने वाले क्वार्टर्स में हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी बाजार में। तो ये शॉर्ट टर्म नहीं है कि कल के दिन आपको बाजार में बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, इसमें वक्त लगेगा, मगर आपको एक अच्छा तेजी बाजार में देखने को मिलेगी। और यही अनुमान बाजार में लगाया जा रहा है फिलहाल आरबीआई की पॉलिसी के बाद। आपने एक और भी चीज देखा होगा कि बीते हफ्ते जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है वो कुछ मेजर इंडेक्सेस में रही है, और वो है सबसे पहले तो रियलिटी में अगर आप देखेंगे तो 5.3, ऑटोमोबाइल में 2.5% की तेजी देखी गई है ऑटोमोबाइल में, चाहे वो महिंद्रा हो, चाहे वो हीरो मोटर्स हो, टीवीएस हो, सब में एक अच्छी तेजी देखी गई है बीते हफ्ते के अंदर। अब यहां पर थोड़ी बहुत और तेजी जो देखी गई है वो हमें आईटी स्टॉक से भी देखने को मिली है। अब ये तो था इंपैक्ट फिलहाल जीडीपी की दरें, सीआरआर और रेट कट ना कर पाने की वजह से। हमने आपको बताया था अगर रेट कट होगा तो देखिए मार्केट में फंड और फ्लोज ज्यादा आएंगे, तो लोग और बाइंग करेंगे तो जो सामान है उसका प्राइस और ज्यादा बढ़ जाएगा, और प्राइस बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन जो ऑलरेडी बहुत ऊपर है वो और हाथ से निकलता जाएगा। तो इसलिए फिलहाल के लिए इंटरेस्ट रेट में कोई भी बदलाव नहीं है, और ये बदलाव ना हो पाने के कारण एक चीज समझ जाइए कि आपकी ईएमआई दर जो है उसमें कोई भी फेरबदल नहीं है। यानी कि जो भी आप ईएमआई देते हैं, ना तो वो कम हुई है ना वो ज्यादा हुई है, वो वहीं पर है जहां पे थी। तो ये
था पिछले शुक्रवार को बाजार में इंपॉर्टेंट इवेंट, जिसका पूरे हफ्ते बाजार में रहा था इंतजार। अब हम बात करेंगे आने वाले सप्ताह के लिए क्या है इंपॉर्टेंट इवेंट्स और ट्रिगर, तो उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, आने वाला जो वीक है वो इंटरेस्टिंग है, मगर अब शुरू हो जाएगा धीरे धीरे हमारा फेस्टिव, मतलब यानी कि ओवरऑल अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखेंगे तो अब शुरू हो जाएगा ईयर एंड। ठीक है, ईयर एंड का जो हमारा फेस्टिव सीजन होता है उसको लेके अब छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, क्रिसमस हॉलीडे शुरू हो जाएंगे। वेस्ट की कंट्रीज में ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े ट्रेडर होते हैं, वो अब छुट्टियों में जाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे बाजार में हमें बहुत बड़ी तेजी, बहुत बड़ी मंदी की संभावना नहीं है। बाजार एक रेंज में कारोबार कर सकता है, मगर बिल्कुल नहीं भूलना आपको साल 2023, जी हां 2023 में यही वो महीना था दिसंबर में जब हमने एक अच्छी तेजी देखी थी, और ये तेजी शुरू हुई थी हमारी नवंबर के मिड से आसपास में। आप जाके उसको जरूर देखिएगा, 2023 में नवंबर के मिड से तेजी शुरू हुई थी और वो तेजी हमें दिसंबर तक देखने को मिली थी शानदार। 15 जनवरी का दिन एक ऐसा था जब हमें गिरावट देखने को मिली थी बाजार में, और उसका प्राइमरी रीजन था HDFC के कमजोर नतीजे, क्योंकि अब शुरू हो जाएगा हमारा Q3 के रिजल्ट्स आने जनवरी ऑनवर्ड्स। तो वहां पर बाजार में कैसे मोमेंटम बनेगा, क्या होगा, उस पर भी हम आपको बताएंगे। मगर फिलहाल दिखाते हैं आपको आने वाले सप्ताह के इंपॉर्टेंट इवेंट्स। अब देखिए, मंडे को आएगा चाइना के CPI डेटा। पर अभी फिलहाल आने वाले सप्ताह में हिंदुस्तान की तरफ से, इंडिया के कोई भी ऐसे इवेंट नहीं है इंपॉर्टेंट जो कि मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। कोई सडन इवेंट होता है तो उसकी बात अलग है, वो हम आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो डे है दोस्तों वो है ये वाला डे, बुधवार के दिन, जी हां वेडनेसडे के दिन अमेरिका के आएंगे हमारे यूएस के CPI डेटा। ये इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो डेटा है थर्सडे, फ्राइडे, इसमें कोई भी मेजर कुछ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा बाजार के लिए अमेरिका के, यूएस के नवंबर के इन्फ्लेशन डेटा, यानी कि महंगाई दर के आंकड़े नवंबर के क्या आते हैं। अगर यहां पे महंगाई दर बढ़ के आती है तो थोड़ी सी हमें यहाँ पे चिंता करनी पड़ेगी। महंगाई दर कंट्रोल्ड होती है तो भी ये बाजार के लिए एक अच्छा संकेत दे सकता है, और कोई भी चेंज नहीं है तो उस पर क्या रणनीति बनानी होगी उसके लिए हम आपको बताएंगे। मगर तब तक के लिए पूरे हफ्ते के लिए सबसे मेजर ट्रिगर रहेगा अमेरिका के हमारे इन्फ्लेशन के डेटा, जो कि आएंगे बुधवार के दिन। देखिए, अब ये डेटा क्या है, ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखिए, अब हमारी केएनपी टीम ने एक और भी चीज शुरू करी है, आप जानते ही हैं, और वो है कि वीडियो के राइट साइड में आप देखेंगे तो आपको वहां पर हम रोज कोशिश करेंगे एक पर्टिकुलर चीज के बारे में आपको बताने के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि RSI इंडिकेटर का फायदा क्या होता है। आज की वीडियो में उसको लगाना भी सिखाएंगे कि कैसे उसको लगाते हैं। बहुत आसान है, जो भी आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उस पर लगाएं, कुछ दिन इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, पेपर ट्रेड करें, देखें, समझें कि क्या ये इंडिकेटर आपको फायदा दे पा रहा है। सरल भाषा में समझाने की कोशिश होगी ताकि आप धीरे धीरे करके चीजों को सीख पाए। तो ये केएनपी टीम की एक मुहिम है, एक शुरुआत है, जो कि हमारे रिटेल ट्रेडर जो बहुत बड़े बड़े लॉस ले चुके हैं सिर्फ 2 कारण से, कि मन कर रहा था, लग रहा था क्या कारण, अब उसको कंट्रोल किया जाए। तो चलिए वापस से बात कर देते हैं। इस आने वाले पूरे वीक के लिए हमने आपको बता दिया है सबसे इंपॉर्टेंट जो इवेंट है वो है दिसंबर 11 बुधवार के दिन, जहां पर अमेरिका के आएंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि दिखाएगा कि किस तरीके की इन्फ्लेशन है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस क्या क्या ज्यादा है या कम है, और उसके हिसाब से बाजार का रुख बदलेगा, यानी कि ग्लोबल बाजार का, और उसका असर हमारे भारतीय बाजारों पे भी देखने को पड़ सकता है। एक और खबर जो कि आपको बताना बहुत जरूरी है वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व। क्या होता है फॉरेक्स रिजर्व, अगर आपको पता है तो जरूर बताएं। ये होता है भंडार, यानी कि हमारा फॉरेन रिजर्व, कितना हमारे पास डॉलर हैं, कितने की हम चीजें खरीद सकते हैं। क्योंकि देखिए, जितना बड़ा हमारा फॉरेक्स रिजर्व होगा उतना ही ज्यादा हम बाहर से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, माल को इंपोर्ट कर सकते हैं, ये चीजों के ऊपर इसका असर होता है। और यहां पर पिछले हफ्ते जो निकल कर आया है वो आया है 658.0 बिलियन, जो कि पिछले हफ्ते, यानी कि आप यहां पे देखेंगे तो लगातार 8 हफ्तों से यहां गिरावट देखने को मिल रही थी इस रिजर्व में, जो कि अब की बार बढ़ा है। और ये बढ़ा किस स्पीड से है,
1.5, यहां पे देख सकते हैं 1.5 बिलियन की स्पीड से ये बढ़ा है। और वीक एंडिंग नवंबर 29 को जो हमारा आरबीआई ने रिपोर्ट किया है शुक्रवार के दिन, ये बढ़कर आया है 658.09 बिलियन, यानी कि हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व हैं इंडिया के, वो भी अब थोड़े दमदार होते हुए दिख रहे हैं। दिस मेक्स द फर्स्ट राइज इन 9 वीक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 9 हफ्तों के बाद ये तेजी हमने देखी है हमारे इंडियन फॉरेक्स रिजर्व के अंदर। और रिकवरिंग फ्रॉम द 5 मंथ लो, ये एक अच्छे संकेत हैं बाजार के लिए, और ये आए हैं शुक्रवार के दिन बाजार की क्लोजिंग के बाद। तो इसका असर भी हमें आने वाले सप्ताह में बाजार में देखने को मिलेगा, मगर ये सेक्टर स्पेसिफिक है, स्टॉक स्पेसिफिक है। स्टॉक से याद आया दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने हमें नाम सजेस्ट किया है हमारे नए चैनल, जो कि हम स्पेसिफिकली स्टॉक्स के ऊपर लाने वाले हैं बहुत जल्द। अभी भी आपके पास मौका है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बहुत लोगों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, और हमने जैसा आपको वादा किया है, जो होगा सबसे अच्छा नाम, वैसे तो नाम सारे ही अच्छे हैं, हमें भी बड़ी मुश्किल लग रही है ढूंढने में कि उनमें से कौन होगा विनर। एक को मिलेगा हमारी तरफ से सैमसंग का गैलेक्सी टैब, ठीक है जी। बाकी जो और लोग हैं जिनको ये फर्स्ट प्राइज नहीं मिलेगा, उनके लिए, जिनके नाम अच्छे होंगे, उनके लिए भी हमारी कोशिश है कुछ ना कुछ ऐसा ऑफर देने के लिए, ताकि उन्हें अच्छा लगे हमारे साथ जुड़कर। तो ये है इंपॉर्टेंट न्यूज, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि है जियोपॉलिटिकल के ऊपर। तो देखिए, यूक्रेन और रशिया में थोड़ा सा अभी हमें वॉर की जो सिचुएशन थी बीते कुछ हफ्तों पहले, वो अब थोड़ी संभलते हुए नजर आ रही है। उधर इजराइल और हमास के बीच में भी थोड़ी सी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन थी वो रुकते हुए आ रही है। और बीते हफ्ते आपको पता होगा, अमेरिका के कुछ बड़े नेता और वहां के डिफेंस मिनिस्टर, ये सब भी इजराइल गए हैं, इजराइल के लोग अमेरिका आए हैं, और यहां पे डिस्कशन चल रहा है कि इस लड़ाई को रोका जाए। तो ये एक अच्छे संकेत हैं जियोपॉलिटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा अगर मार्केट आवर्स के बीच में या डे टू डे बेसिस पे कोई भी मेजर इवेंट या ट्रिगर आता है बाजार के लिए, तो हमारी कोशिश होगी कि हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे आपके साथ शेयर करने के लिए, तो उस पे बने रहें, देखते रहें ध्यान से। चलिए तो अब बात करते हैं एफआईआई और डीआईए के बहुत इंपॉर्टेंट डेटा को लेकर, क्योंकि लगातार अक्टूबर के महीने से हमें एफआईआई में बड़ी बिकवाली होते हुए देखने को मिली है, और अब ये बिकवाली थमती दिख रही है हमें दिसंबर की सीरीज में। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर इंपॉर्टेंट डेटा भी। यहां पर आप देखेंगे कि एफआईआई ने बीते शुक्रवार को बिकवाली जरूर करी है 1830 करोड़ की, मगर ये बिकवाली उतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी बिकवाली हम बीते महीनों में बाजार को देख रहे थे। तो यहां पे बाजार भी संभलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बीते बृहस्पतिवार की हम देखें खरीदारी एफआईआई की, तो थी 8,539 करोड़ की बड़ी खरीदारी करके गया है। यानी कि हम रोज आपको एफआईआई और डीआई का तो नंबर शेयर कर ही रहे हैं, मगर यहां से साफ साफ इंडिकेशन आ रहा है कि डीआईआई तो खरीदारी कर ही रहा था, मगर एफआईआई की वापसी दोबारा से हिंदुस्तान और भारतीय बाजारों में बनती हुई दिख रही है, जिसके कारण हमें एक अच्छी तेजी लॉन्ग रन में बाजार में बनते हुए दिखेगी। हालांकि अभी फिलहाल पीछे हफ्ते बाजार ने जिस तरीके की तेजी दिखाई है अपने लोअर लो से, अब यहां पे हमें थोड़ा सा सतर्क रहना बहुत जरूरी है। हर वक्त अगर आप बाजार में तेजी की उम्मीद रखेंगे तो आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाएंगे, आपकी साइकोलॉजी हिट होगी और आप अननेसेसरी बाजार से लॉस बुक करके बैठ जाएंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए अब हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट डेटा जो कि बने हैं पीछे के, यानी कि लास्ट वीक के लिए और आने वाले सप्ताह के लिए, क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। चलिए तो अब बात करते हैं निफ्टी 50 के लिए। सबसे पहले आने वाले वीक में क्या हो सकते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपने कमेंट जरूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात जो आज हम आपको बताना चाहते हैं, और वो इसलिए क्योंकि हमारा काम है आपको रोज कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बात बताना। आप देखेंगे यहां पर ये दो ट्रेंड लाइन बनी हुई है, एक ये ब्लू और एक ये ग्रीन वाली। क्या है ये? इसे कहते हैं हम लोग EMA। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, नहीं तो हम बताते हैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जी हाँ, सही सुना आपने, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक इंडिकेटर होता है। जैसे कल हमने आपको RSI इंडिकेटर बताया था, वैसे ही ये EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इंडिकेटर है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि आपको लॉन्ग में जाना है या आपको अब थोड़ा बहुत बाजार में खतरा देखने को मिल सकता है।
कैसे पता करते हैं ये भी पहले से क्विकली बता देते हैं ताकि हम आज इसमें फटाफट रिव्यू करेंगे कल के रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ। अब देखिए ईएमए जो होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये होता क्या है? मान लीजिए अगर कोई आपको बोलता है कि EMA 50 या EMA 200, ऐसे शब्द आपने कई बार सुने होंगे कि बाजार इसके ऊपर चला गया, बाजार इसके नीचे चला गया। ये होता क्या है असल में, सरल भाषा में समझ लेते हैं। अगर कोई भी आपको बोलता है EMA 50, मतलब ये समझ जाइए कि हर रोज जब बाजार बंद होता है तो उसकी क्लोजिंग आती है, एवरेज क्लोजिंग। याद है 3:30 पे जब बाजार बंद होता है तो वो प्रोविजनल क्लोजिंग होती है, और ठीक 2-4 मिनट के बाद आती है फाइनल क्लोजिंग बाजार की। जिस तरीके से बीते शुक्रवार अगर आप देखेंगे निफ्टी की जो फाइनल क्लोजिंग आई है वो है 24,677.80, ये है निफ्टी की क्लोजिंग। ठीक है, इसे कहते हैं एवरीडे क्लोजिंग एवरेज। ठीक है, अब ये क्या होता है और भैया इसको निकालते कैसे हैं? 50 का मतलब क्या है? यहां पे आपको कुछ नहीं करना, बीते 50 दिन, मान लीजिए ये हर कैंडल अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है तो आप 50 दिन की जो क्लोजिंग हुई है, जो हमारी लास्ट 50 दिन की जो क्लोजिंग है, उन सबको आप प्लस करते हैं, जितने भी वो नंबर्स हैं उन सबको प्लस करते हैं और उसके बाद उसको 50 से डिवाइड कर देते हैं। तो जो हमारी एवरेज क्लोजिंग आएगी वो होती है ये डॉट लाइन, यानी कि अपने आप बाजार उसको ड्रॉ करता है। अब मान लीजिए 50 EMA के नीचे अगर हम जा रहे हैं तो हम पिछले 50 दिन से बियरिश होते हैं, यानी कि जो हमारा पॉजिटिव ट्रेंड था वो थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ जा रहा है। सेम 200 जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि पिछले 200 दिन से हम क्या अब बाजार में ऊपरी स्तर पे हैं कि नीचे के स्तर में। और इसीलिए बीते हफ्ते आपने देखा होगा जैसे ही निफ्टी, ये जो ग्रीन लाइन है ये है हमारी 200 की और ये है हमारी 50 की, तो आपने देखा होगा कि बीते हफ्ते जब बाजार, बीते हफ्ते तो नहीं बोलेंगे, इस कैंडल के आसपास में, और ये था तकरीबन नवंबर के आखिरी के दिनों में 21 और 22 नवंबर के आसपास में, जैसे ही निफ्टी को बाजार ने ब्रेक किया था 23,550 के लेवल, तो हमने और आपको सभी लोगों ने बताया होगा कि 200 डेमा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर होता है बाजार को, उसके नीचे अगर बाजार जाएगा तो यहाँ पे गिरावट गंभीर होती है। और देखिए यहाँ पे गंभीर हुई गिरावट थोड़ी सी, और उसके बाद वापस यहाँ से बाउंस बैक मिला। जैसे जैसे बाजार इसके ऊपर जाएगा वैसे वैसे हमें यहाँ पे और तेजी के संकेत मिलेंगे, चाहे वो 200 हो चाहे वो 50 हो। बहुत ही क्लोज अगर आपको करना है तो 200 EMA के ऊपर भी काम किया जा सकता है कि पिछले 20 दिन से बाजार का जो एवरेज है वो आज हमारी क्लोजिंग उसके ऊपर है कि नीचे। अगर ऊपर है तो हमें संकेत और मजबूती के दिख रहे हैं, यानी कि बाजार बुलिश ट्रेंड में दिख रहा है। कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप ये ट्रिगर लगाते हैं, और अगर ये लगाते हैं और फिर भी आपको समझ नहीं आता तो भी जरूर बताइएगा, ताकि हमारी टीम इसके ऊपर आपको समझाने की कोशिश करेगी। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं फटाफट निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट आने वाले वीक के लिए। अब देखिए बीते शुक्रवार को निफ्टी की जो क्लोजिंग है, ये जो कैंडल है रेड, ये लाल निशान में बंद हुई है। मगर अगर हम पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो ये था बाजार का हफ्ता पिछले 2 तारीख के आसपास से, और यहां से हमने देखा एक अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली। निफ्टी ने अगर हम ओवरऑल बात करें तो एक अच्छी खासी यहां से तेजी दिखाई है अपने लोअर लोज से। और अगर हम समझते हैं लोअर लोज जो था निफ्टी का वो था 23,263 के लेवल, ये वाले लेवल जब हमारा 200 डेमा के नीचे बाजार आ चुका था। और उसके बाद जो डे हाई लगा यहां पर बीते बृहस्पतिवार के दिन, वो था हमारा, दोबारा से लिख देते हैं, 24,857, ये वाला बृहस्पतिवार के दिन। और जो डे लो का लेवल था वो था हमारा 23,263 के लेवल। तकरीबन 1600 पॉइंट की हमें तेजी देखने को मिली है निफ्टी के अंदर। अब यहां पर अगर बाजार थोड़ा सा सब्र कर लेता है, रुक जाता है, तो ये अच्छे इंडिकेटर रहेंगे बाजार के लिए। चलिए ओवरऑल टेक्निकल पर्सपेक्टिव पे अगर हम बात करें तो जो ट्रेंड है बाजार का वो फिलहाल के लिए पॉजिटिव है। चार्ट पे भी आपको साफ साफ दिख रहा है बाजार का ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। उधर ही अगर हम बात करें तो एक और भी चीज हमने आपको बताई थी, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये देखिए बाजार के लिए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ये जो नेकलाइन था बाजार ने तोड़ा और उसके बाद हमें तेजी दिखाई। तो ये भी बाजार के लिए एक अच्छा बुलिश पैटर्न दिखा रहा है डेली चार्ट टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, ओवरऑल क्या करना है, ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट जो हैं वो कब तक अच्छे हैं,
जब तक बाजार इस लेवल को ब्रेक करके वापस से नीचे नहीं जाना शुरू कर देता। नहीं तो ऊपरी स्तर पे अब हम बाजार को 25,000 तक के आंकड़ों पे बहुत जल्द देखना शुरू करेंगे निफ्टी के अंदर। अब समझते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट फटाफट, तो ड्रॉ कर लीजिएगा ताकि आपको भी ध्यान रहे। सबसे पहले लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को दोस्तों, आप लोगों की वजह से हम ये वीडियो बनाते हैं, अपनी एनालिसिस शेयर करते हैं। बहुत से लोग लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, और जो हमने शुरुआत करी है हर वीडियो में देखिए आपको बताते हैं। कल के में RSI और आज के में बताया है हमने ये क्या होता है डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कितना इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे लगाते हैं। अगर आपको नहीं पता तो हमारी कोशिश होगी कमेंट करके लिखिएगा ताकि RSI देखना भी शुरू करें, इस पैट इंडिकेटर को भी देखना शुरू करें, और धीरे धीरे बाजार में आप प्रॉफिट के साथ साथ अपनी नॉलेज को भी बनाएं। सिर्फ प्रॉफिट सोचेंगे और नॉलेज नहीं बनाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। प्रॉफिट तभी बनेगा जब आपके पास नॉलेज होगी। ठीक है, अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट, अगले हफ्ते के ट्रिगर वगैरह सब हमने आपको बता दिया। पहला रुकावट का जो स्तर है बाजार के लिए वो नोट कर लेते हैं। रेजिस्टेंस नंबर 1 ये है हमारे लिए 24,875 के आंकड़े। ये पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको और भी क्लैरिटी मिल जाए। ये है हमारा तकरीबन ये वाले लेवल। ठीक है जी, नोट कर लीजिएगा 24,875 ये लेवल है। अब ये क्यों है हमारे लिए रेजिस्टेंस, अगर आप देखेंगे तो बीते बृहस्पतिवार ऑलमोस्ट हम इसी लेवल से थोड़ा सा मतलब बाजार ने गिरावट दिखानी शुरू करी, यानी कि एग्जैक्टली ये लेवल नहीं दिखाया बट ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है 24,875। दूसरा रुकावट का स्तर बनेगा, बाजार 25,000 को ब्रेक तो करेगा मगर उसके बाद रुकने की भी कोशिश करेगा, तो इसलिए हम आपके लिए दूसरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं फटाफट, और ये है हमारी 25,050 के आसपास के लेवल। ये थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको, ये वाला। ठीक है जी, अब क्यों है चार्ट पे आप देखेंगे आप समझ जाएंगे, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं। ये देखिए इस रेंज में बाजार फंसा और जब गिरना शुरू करा तो यहीं से गिरना शुरू करा। क्यों, फिर से देख लेते हैं चार्ट के ऊपर, आपके लिए आसानी रहेगी और हमें भी बताने में आपको आसानी रहेगी। पहले तो रेजिस्टेंस नोट कर लेते हैं। रेजिस्टेंस 2 है 25,050। पहला रेजिस्टेंस आपको हमने बता ही दिया 24,875, और ये सोमवार के लिए नहीं है दोस्तों, ये आने वाले पूरे सप्ताह के लिए है। ठीक है, कोई भी चेंज होगा हम जरूर बताएंगे। डेली बेसिस के जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है उसके लिए कल वीडियो आएगी, तो उसे जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। तो दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 24,050। अब ये क्यों है, हमने आपको बताया इसी रेंज से बाजार गिरा था, और ये रेंज देखिए आज ये जो लाइन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट काम कर रही है ना, ये है हमारी 50 डैमा डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जैसे ही बाजार ने इसको ब्रेक किया नीचे गया, हमें गिरावट देखिए कितनी अच्छी खासी, यानी कि जो मोमेंटम था ना तेजी का, 50 दिन से बाजार उससे ऊपर चल रहा था, वो जैसे मोमेंटम ब्रेक किया हमारे को बड़ी गिरावट यहां से देखने को मिली। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। आखिरी रेजिस्टेंस रहेगा बाजार के लिए ये वाला लेवल, और ये लेवल है हमारा 25,000। अगर हम ड्रॉ करेंगे तो पहले ड्रॉ कर देते हैं ट्रेंड लाइन आपके लिए। बहुत से लोगों ने कहा है कि पहले जैसा पैटर्न दिखाओ। देखिए चेंज बहुत जरूरी होता है लाइफ में, और इसीलिए हमने भी अपने पैटर्न्स में चेंज किया है। आप लोगों का प्यार है कि हमने भी लाइन ड्रॉ लिखना शुरू किया आप लोगों के लिए, ताकि आपको और अच्छे से समझा सके। तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा हमारे लिए आने वाले सप्ताह में, जो कि है 25,220। ये हमारे लिए तीसरा रेजिस्टेंस का काम करेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3 25,220। इसके ऊपर जैसे जैसे टिकेगा ऑल टाइम हाई के हम बेहद करीब आने की कोशिश करेंगे, हालांकि अभी हम वहां से थोड़ा सा नीचे हैं। सपोर्ट की बात करते हैं। सपोर्ट से याद आया, देखिए लाइक नहीं कर रहे हैं आप, अभी भी लाइक नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब किया ही नहीं अभी तक आपने, तो फटाफट नीचे जाके देखिए एक छोटा सा बटन होता है, आप दबाएंगे हमारे को अच्छा लगेगा। और कमेंट में जीएसटी नहीं है दोस्तों, आपको बार बार बताते हैं, बस प्यार होता है आपका, कमेंट लिखते हैं, अच्छा लगता है और टीम हमेशा आपको रिप्लाई करती है। चलिए अब बात करते हैं फटाफट सपोर्ट की। पहला सपोर्ट का जो आंकड़ा है वो कौन सा आंकड़ा बनेगा, वो बनेगा हमारा 24,550 के लेवल। ठीक है जी, अब उसको ड्रॉ कर देते हैं, पहले सपोर्ट लिख देते हैं आपके लिए। सपोर्ट है हमारा 24,550 का आंकड़ा, ये बाजार के लिए पहला सपोर्ट का काम करेगा, और इसको ट्रेंड लाइन पे अगर ड्रॉ करते हैं तो ये आएगा हमारा 24,550 का लेवल, ये लेवल के आसपास। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा ये जो लेवल है, और ये क्यों है, बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे की जो हमारी ग्रीन कैंडल बनी है, ध्यान रखिएगा। देखिए ट्रैप लगेगा तो यहीं पे आप परेशान होंगे। इस लेवल से देखिए बाजार ने गिरावट शुरू करी थी, इस लेवल को जब बाजार ने ब्रेक किया तो तेजी दिखाई।
तो ये जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है हमारी, इसकी जो बॉडी का लोअर पार्ट है, अगर इसको बाजार ब्रेक करके नीचे जाके क्लोजिंग देता है, क्लोजिंग ध्यान रखिएगा दिन के वक्त नहीं, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी फिलहाल के दिन बाजार में। एक अच्छी हमने देख ही ली है 1600 पॉइंट की तेजी, तो इसलिए यहां पर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। तो 24,550 रहेगा पहला सपोर्ट का लेवल। दूसरा सपोर्ट का लेवल रहेगा हमारा ये वाली लाइन, बिल्कुल जी हाँ सही पकड़ा आपने, हमारी 50 डेमा की जो लाइन है, 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब तो आपको बता ही दिया। अब आप कभी भी किसी से बात करेंगे तो ये नहीं बोलिए लाइन लाइन, आप कमेंट करके लिखेंगे तो भी बताइए कि 50 डेमा के ऊपर है, 20 डेमा के ऊपर है, 200 के डेमा के ऊपर या नीचे है। सीखना हम आपका काम, सिखाना केएनपी टीम का काम। तो दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा इस हफ्ते के लिए, जो कि होगा बाजार के लिए 24,350। अब आपका सवाल होगा कि क्या ये यहां पर आएगा कि नहीं आएगा। देखिए निफ्टी ने सारे गैप्स को फिल किया है, सारे गैप्स को, इस गैप को भी बाजार ने फिल किया, ये जो गैप बना था इसको भी बाजार ने फिल किया और फिल करते करते बाजार जा रहा है। हालांकि शुक्रवार को बाजार हल्का सा, इसको गिरावट नहीं बोलेंगे, इतनी अच्छी तेजी के बाद अगर हल्का सा ब्रेकर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, स्पीड कंट्रोल में होती है। लगातार अगर आप 150 की स्पीड से गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट होना जायज सी बात है, क्योंकि गाड़ी गर्म हो जाएगी। तो हल्का सा ब्रेकर लगना अच्छी बात होती है बाजार के लिए। तो ये है हमारा दूसरा सपोर्ट, और लास्ट सपोर्ट रहेगा बाजार के लिए 24,150। ये हमारा लास्ट सपोर्ट है आने वाले वीक के लिए। बाजार अगर 50 डेमा को ब्रेक करेगा तो एक बार बाउंस बैक करेगा वापस से 24,150, यानी कि इस कैंडल के आसपास से। ये जो रेंज है ये बाजार टाइम पास कर सकती है, और अगर इसके नीचे जाएगा तो गिरावट गंभीर होगी, क्योंकि फिर से हम 200 डेमा के पास में आते हुए देखेंगे बाजार को। तो ध्यान रखिएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। फटाफट बात करते हैं निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का भी चार्ट आपके सामने खुला हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहां पर जो निफ्टी बैंक में हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर न्यूज जो कि कई दिनों से चल रही थी बाजार में, और हमने भी आपको बताया था कि भैया आरबीआई की आएगी यहां पर पॉलिसी। 4 तारीख से उनकी मीटिंग शुरू हुई थी और उसका रिजल्ट आया 6 तारीख को, और 6 तारीख को जब रिजल्ट आया तो बाजार ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि सीआरआर के अंदर रेट कट हो रहा है, और वो भी 4 साल के बाद। 2020 में हुआ था लास्ट टाइम, उसके बाद अब हुआ है, और जिसकी वजह से हमने आपको बताया है कितना बड़ा पैसा फंड अब आया है बाजार के अंदर बैंकों के पास वापस से। वो उसको निवेश करेंगे, और निवेश करेंगे वहां से प्रॉफिट बनेगा, और हमारे क्वार्टर, अगले क्वार्टर्स के जो रिजल्ट्स आएंगे बैंकों के वो अच्छे होंगे। क्योंकि एक ही कारण है, एनआईआई जो होता है, नेट इंटरेस्ट इनकम की जो कैटेगरी होती है बैंक के लिए, वो अब हमें संभलते हुए दिखेगी। तो यहां पर क्या करना है, बैंक निफ्टी में बीते शुक्रवार आपने देखा भी होगा कि थोड़ा बहुत ऊपरी स्तर के ऊपर जो प्रॉफिट बुकिंग और उथल पुथल वोलेटाइल रहा बाजार, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो तमाम बैंक, अगर हम बात करें स्पेशली पीएसयू बैंक पे नजर रखना बहुत जरूरी है फिलहाल के लिए। अगर देखिए, इसीलिए हमने आपको बताया कि सिर्फ स्टॉक से काम नहीं, मतलब ये ऑप्शन से काम नहीं चलेगा, आपको अब स्टॉक्स में भी निवेश करना बहुत जरूरी है। देखिए, आप स्टॉक्स देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, 5-5, 10-10% का प्रॉफिट बना रहे हैं आराम से वहां पे एक अच्छे स्ट्रैटेजी के साथ। इसीलिए हमारी कोशिश है कि बहुत जल्द हम आपके साथ लाने वाले हैं स्टॉक से रिलेटेड एक स्पेसिफिक यूट्यूब चैनल, जहां पे सिर्फ स्टॉक एनालिसिस होगी 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए और 5 साल की अवधि तक के लिए। तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए, ओवरऑल अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम देखें बैंक निफ्टी का चार्ट, तो अभी हम यहां पर बुलिश हैं, हम यहां पे बुलिश पैटर्न में दिख रहे हैं। क्यों? बाजार ने ये जो रेंज थी बाजार की, जो बहुत दिनों से टाइम पास कर रही थी, उसे ब्रेक करा है और ऊपर की तरफ चला गया। तो ओवरऑल हम काफी अच्छे यहां पे बुलिश पैटर्न में हैं। अगर हम बात करें 200 डेमा, हम इसे भी टेस्ट करके ऊपर आ चुके हैं। अगर हम बात करें 50 डेमा, तो हम इसे भी टेस्ट करके अब ऊपर की तरफ जाते हुए देख रहे हैं, और यहां पर हम ऑल टाइम हाई से बहुत नजदीक है। उम्मीद थी कि बाजार शुक्रवार के दिन ही अपने ऑल टाइम हाई के लेवल लगा देगा, जो कि थे हमारे बीते ऑल टाइम हाई के लेवल 54,400। आगे क्या है आप कमेंट करके बताइएगा, हमें अच्छा लगेगा। तो इसको ब्रेक करके बाजार जाएगा, मगर नहीं हो पाया। तो इसका मतलब ये नहीं कि घबरा जाएं, बस सब खत्म हो जाएगा। फिलहाल बुलिश टेरिटरी में है, ट्रेजेक्टरी हमारी अच्छी है, बस हमें इंतजार करना है रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ। तो आने वाले वीक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी के लिए रुकावट का पहला स्तर जो होगा वो है हमारा ये वाला लेवल। जी हाँ, इसको ड्रॉ कर देते हैं पहले ट्रेंड लाइन से, ताकि आपको समझ आ जाएगा, और वो है ये वाला लेवल। बिल्कुल सही पकड़ा आपने,
54,000 54,000 रहेगा हमारा पहला रुकावट का स्तर बैंक निफ्टी में, ध्यान रखेगा। जैसे ही बाजार इसे ब्रेक करता है, यहां पे मोमेंटम और स्ट्रांग होगा, और मोमेंटम स्ट्रांग होगा हमारे 20 डैमा के बेसिस पे, और उसकी वजह से बाजार में शार्प तेजी मिलेगी, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, और बाजार अपने पुराने रिकॉर्ड स्तर को तोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा, और फिर बाजार जाएगा हमारा यहां पर, यानी कि 54,500 तक के लेवल हमें अगले हफ्ते में ही बाजार दिखा सकता है। रेजिस्टेंस नंबर 2, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। बाजार के लिए अच्छी तेजी बैंकिंग सेक्टर में जिस तरीके का ट्रेंड बन रहा है, और अब जनवरी में जब रिजल्ट्स आने शुरू होंगे हमारे Q3 के, उसका भी इंपैक्ट हमें हमारे बाकी बाजार में भी देखने को मिलेगा। आखिरी रेजिस्टेंस है साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, क्योंकि वो कभी भी देखा नहीं गया है। नंबर 54,400, आखिरी के 2 डिजिट आपको बताने हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा, कंजूसी नहीं कीजिएगा, जीएसटी नहीं लगता है। 54,750 इज द लास्ट रेजिस्टेंस फॉर द बैंक निफ्टी फॉर दिस वीक। अगर इसके ऊपर जाता है तो हमारी टेरिटरी यहां पे 55,000 तक जाने के लिए तैयार होगी। इंटरनेट पे जाके आप पढ़ेंगे, जेपी मॉर्गन की साइट पे आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सेंसेक्स के लिए उन्होंने जो दी है अब फोरकास्टिंग, वो दी है 1 लाख की। अभी कहां पर हैं हम? 82,000 के बेहद करीब। 1 लाख पहुंचने के लिए अगर तैयार है तो ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर भी हमें एक शार्प मोमेंटम देखने को मिलेगा। बात करते हैं फटाफट से हम अब सपोर्ट के लिए। पहला सपोर्ट का लेवल है हमारा ये वाला लेवल, यानी कि 50 सपोर्ट नोट कर लेते हैं, 51,300, और माफ कीजिएगा 53,150। दोबारा से नोट कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया लिखने में। 53,150 के आंकड़े, ये हमारा पहला सपोर्ट का लेवल रहेगा। अब यहां पर अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा, और वो है हमारा ये वाला ट्रेंड लाइन 53,001, माफ कीजिएगा 50, इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा दोस्तों, 53,150 के लेवल, ये वाला। ठीक है, चलो थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है लाइन को ड्रॉ करने में आप लोगों के लिए, ताकि आपको और भी अच्छा से समझ आ जाए। वो है ये वाला लेवल। ठीक है जी, ये हमारा पहला सपोर्ट का लेवल है, यानी कि बीते शुक्रवार जहां पे एकदम स्पाइक आया था बाजार में 10:10 पे, जब हमारे आरबीआई के गवर्नर साहब ने स्पीच देनी शुरू करी थी, उससे पहले 9:55 पे जो फॉल आया था बाजार में, और वहां से जो रिकवरी हुई बाजार की, वो हमारे लिए एक पहला सपोर्ट का काम करेगा आने वाले हफ्ते के लिए। तो ये देखिए, यहीं से बाजार में जब गिरावट आई तो यहीं से शुरू हुई, सपोर्ट आई तो यहीं से बैंक ने निफ्टी बैंक ने अपना ऑल टाइम हाई का बनाना शुरू किया था, तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर सकता है। दूसरा जो सपोर्ट का लेवल रहेगा आने वाले वीक के लिए, ध्यान रखिएगा, ये पूरे सप्ताह के लिए, सोमवार के लिए ध्यान मत रखिएगा, सोमवार के लिए सुबह कल वीडियो आएगी आपके साथ, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कमेंट करके ये भी बताइएगा क्या आपको चाहिए ट्रेड सेटअप। देखिए, पैसा डबल प्रोग्राम की पूरी एनालिसिस हो चुकी है इस पूरे महीना के शुरुआत के 3 दिन के अंदर ही। ठीक है, अभी तो महीना पूरा बचा है, तो हमने क्या करा है उसके लिए हमने साफ साफ बोला है कि भैया पूरे महीना अब पढ़ना है, एक एक पॉइंट को पढ़ना है, इंडिकेटर को समझना है, अपना डिसिप्लिन, अपना पेशेंस इंप्रूव करना है, और एनालिसिस पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, एनालिसिस बनाना सीखना है। यही एक कारण होगा अच्छा ट्रेडर बनने का। चलिए, दूसरा सपोर्ट का जो लेवल है वो होगा हमारा 52,850, ये हमारा 52,822, ये रहेगा हमारा दूसरा सपोर्ट का लेवल। इसको भी ड्रॉ कर देते हैं फटाफट चार्ट पे। ये है हमारा तकरीबन ये वाला लेवल। ठीक है जी, ये हमारा दूसरा सपोर्ट का लेवल रहेगा, यानी कि बीते बृहस्पतिवार जहां से हमने एक शार्प तेजी देखने को मिली थी, और बीते वेडनेसडे जो एक्सपायरी का दिन होता था पहले एक जमाने में निफ्टी बैंक की बुधवार को, बट अब नहीं है, वहां से हमने एक तेजी देखी थी, और वो है 52,850 के आंकड़े। ये दूसरा सपोर्ट होगा बाजार के लिए। अगर बाजार इसको ब्रेक करता है किसी भी कारण से, तो यहां थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, और बाजार को हम देखेंगे आते हुए 52,000। आखिरी जो सपोर्ट है फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए आने वाले वीक में, वो होगा 52,350 के लेवल। ये लास्ट सपोर्ट होगा बाजार के लिए। बाजार को अगर रुकना है तो इसी सपोर्ट के आसपास रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहीं से हमने अच्छी खासी तेजी देखी थी, और वो था ये वाला कैंडल, यानी कि बीते शुक्रवार की तेजी जहां से बनी थी इसी लेवल पे, अगर रीटेस्ट करना है तो। हालांकि ट्रेंड को अगर देखें तो ट्रेंड को फिर से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये जो गैप है, बस डर क्या है ना, दोबारा देख लीजिए चार्ट पे, फिर आप बोलेंगे कि बताएं, ये जो गैप है ये फिल नहीं हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर, तो ये डर पैदा कर सकता है। ये अगर गैप फिल हो जाता इस वाली कैंडल में,
तो दोस्तों ये बहुत अच्छा संकेत था। अगर बाजार यहाँ आता तो फिर बाउंस बैक करता, क्योंकि ये बाजार का पहला रेजिस्टेंस था। इसको बाजार टेस्ट करता और वापस से बाउंस बैक दिखाता, मगर ये जो गैप है ना ये फिल नहीं हुआ है, तो इस पे भी ध्यान रखेंगे। अगर कुछ भी ऐसा मोमेंटम बनेगा कि बाजार को थोड़ा सा बाजार नीचे जा सकता है तो हम आपके साथ बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादातर अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, और इंतजार करें कल सुबह के लिए दूसरी वीडियो में, जिसमें हम बताएंगे सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। और कमेंट करके अगर बताएंगे तो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि मंडे के लिए क्या निकल कर आते हैं, कौन से होंगे इंपॉर्टेंट ऑप्शन, कौन से होंगे लेवल जहां पर आपको रखनी है नजर। जो कि हम बताते थे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए 2 कॉल साइड और 2 पुट साइड के लेवल आप लोगों के साथ एनालिसिस और एजुकेशन पर्पस के लिए बिल्कुल फ्री। तो बिना देरी करे फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।